आसाराम बापू 350 करोड़ के मालिक, 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी। गुरुमत राम रहीम 1455 करोड़ के मालिक, अपने ही शिष्यों के साथ घिनौना अपराध और बलात्कार करने का आरोपी। नित्यानंद महाराज 10,000 करोड़ का मालिक, विदेशी महिला के साथ का आरोपी। जब आरोप लगा तो देश छोड़कर भाग गया और अपना खुद का एक देश बना लिया, कैलासा। इन पैसों से ये अपने आप को इतना मजबूत बना चुके हैं, पुलिस वाले भी इनकी सेवा करने के लिए कतार में लगे होते हैं और जब तारीख पे लेके जाते हैं तो होड़ मची रहती है इनको पेशी पे ले जाने की। पुलिस वालों की लाखों रुपए खर्च करते हैं ये पुलिस वालों पे। ये इन बाबाओं ने अच्छी तरह इस चीज़ को सिद्ध कर दिया है कि पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैसे आखिरकार इनके पास आए कहाँ से। जो मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूँ, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे कि इन बाबाओं के पास ऑडियंस कौन रहती है, इनका टारगेट कौन रहता है और इनके पास पैसे आखिर आए कहाँ से। मेरे इस वीडियो की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी के 5 मिनट ख़राब होते हैं तो कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख के जाना। मेरा ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाएगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब इंडिया के अंदर 14.2% इस्लामी रिलीजन को मानते हैं, 2.3% ईसाई धर्म को मानते हैं, 1.7% सिख धर्म को मानते हैं, 0.7% बौद्ध धर्म को मानते हैं और 79.8% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। यानी कि 109 करोड़ हिंदू लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर। ऑल वर्ल्ड की बात करूं तो 30.95% लोग हिंदू रहते हैं, यानी कि 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया में हिंदू लोग रहते हैं। दुनिया का 3rd बिगेस्ट रिलीजन है हिंदू धर्म। अब यहीं से इनकी ऑडियंस का पता लगेगा और इनकी टारगेट का पता लगेगा। भारत में 11 मिलियन से ज्यादा लखपति रहते हैं, 2.64 मिलियन करोड़पति भारत के अंदर निवास करते हैं। भारत के अंदर 31% मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और इन पाखंडी बाबाओं का टारगेट ये 31% लोग होते हैं। थोड़ी देर में आंकड़ों के हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ये 31% लोग ही इन पाखंडी बाबाओं के शिकार होते हैं और इनका टारगेट यही ऑडियंस रहती है। 1995 की बात करूं तो 6.3% मिडिल क्लास के लोग भारत के अंदर निवास करते थे। तो शायद आप कहीं बता सकते हैं कि 1995 के अंदर कौन पाखंडी बाबा या कारी बाबा हमारे भारत देश के अंदर बाहर निकल के आए थे। अब 2004 और 2005 के अंदर जैसे मिडिल क्लास 14% पे जाता है, तो उसी समय के अंदर तो आसाराम जैसे बाबाओं के केस बाहर निकल के आते हैं, जहां 2002 से लेकर 2006 तक आसाराम बापू ने लगातार कई बार बलात्कार किए और इनके आरोप सिद्ध भी हो गए और आज वो 20 साल की सजा काट रहे हैं जेल के अंदर। अब आज 2024 के अंदर हमारे देश की कुल आबादी 31% मिडिल क्लास की हो चुकी है। तो आप खुद देखिए, बताइए कि जितने प्ले स्टोर पे ऐप नहीं होंगे, मेरे हिसाब से हमारे भारत के अंदर इतने ही बाबाओं की संख्या होगी। गली नुक्कड़ शहर कस्बा जहाँ देखो ये बाबा अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और भोले डाले मिडिल क्लास के लोगों को ये अपने जाल में फंसाते, पैसे खींचते और इनकी बहन बेटियों के साथ ये कार करते हैं। जो ये बाबा इन्हीं लोगों से खींचकर पैसे इकट्ठे करते, इन पैसों के दम पर ये मुकदमा भी दर्ज नहीं होने देते। अगर मुकदमा दर्ज भी हो जाता है तो ये जमानत कराकर बाहर आ जाते या फिर जिसने गवाही दी तो उसका मर्डर तक कर दिया जाता। पत्रकारिता को नहीं बख्शा जाता। जहां गुरुमत राम रहीम ने जिस केस की रीओपन कर रहे थे पत्रकार, उनकी भी हत्या करवा दी थी। भारत के अंदर कोई भी बिजनेस इतनी गति से ग्रो नहीं करता जितने कि इन बाबाओं का बिजनेस इतनी फास्ट गति से ग्रो करता है। इन बाबाओं के बिजनेस के अंदर 0% रिस्क होता है और 100% श्योर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इनकी सक्सेस के पीछे हम जैसे अंधभक्तों का हाथ, जो बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को अपना भगवान मान बैठते हैं। और ये पाखंडी बाबा लोग जो मोह माया से दूर रहने के उपदेश देते रहते हैं। आपकी मोह माया दूर होती जाती है और इनकी मोह माया बढ़ती जाती है और इनका कुबेर का खजाना बढ़ता जाता है। अब नित्यानंद महाराज जैसे लोग जो 10,000 करोड़ का मालिक बनकर हमारे देश को लूटकर एक दूसरी जगह जाकर अपना खुद का देश बना लेता है, कुछ ही दिनों के अंदर ये मिलीनियर बन जाते हैं और उन पैसों के दम पर बड़े अपराध करते हैं और सब कुछ खरीद लेते हैं अपने पैसों के दम पर। ये पाखंडी बाबा हिंदू धर्म के अंदर कई ऐसे अनावश्यक काम करवाकर आपके घर के अंदर शांति, पैसों की आवागमन, कई ऐसे पाखंड करते हैं। लेकिन मैं कोई बड़ा ज्ञानी तो नहीं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इंसान का कर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और कर्म के आधार पर ही आप अपने जीवन और आपके भविष्य को उदय और अस्त कर सकते हैं, ना कि इन पाखंडी बाबाओं के कहने पे आपका भविष्य उदय होगा ना ही अस्त होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज केवल ये है कि भक्त बने, अंधभक्त ना बने, आंखें मूंद कर किसी पे विश्वास ना करें। कोई भी ऐसे पाखंडी बाबा घर परिवार का पेट नहीं पाल सकता, आपको उनके लिए कमाना ही पड़ेगा और आपको कर्म करने पड़ेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम।